एक बच्चे का डाउट आया था कि सर ये क्वेश्चन है, बच्चे ने सॉल्व करके ये भेजा था और उसने कॉस थीटा साइन थीटा लगा के किया था, लेकिन फिर भी वो सॉल्व नहीं कर पाया था। तो उसने बोला कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए बच्चों, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, फोर्सेस कौन से हैं आपके पास, कंकरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कैन नॉट हैव इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कैन नॉट हैव रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। भाई इनमें से कौन सा पेयर है जिसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता। तो भैया क्या आप, भाई रिजल्टेंट दो फोर्सेस के बीच में रिजल्टेंट कितने भी हो सकते हैं। कैसे कि दो फोर्सेस के बीच में अगर रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं तो क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट होता है। क्लियर है। अब थीटा की वैल्यू आप जितना आप थीटा की वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से आपके पास क्या है बेटा, क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट की वैल्यूज, उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी इन्फानाइट इवन कह सकते हैं आप कि अगर एंगल आप इन्फानाइट तक वेरी करेंगे तो आपको रिजल्टेंट अलग अलग मिल सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखें तो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए जो थीटा आपका हो सकता है 0 से हो सकता है और 360 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। ये आपके रेंज हो सकती है कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतने सारे आपके पास बहुत सारे रिजल्टेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के केस में कि रिजल्टेंट 4 न्यूटन होगा या नहीं होगा, कई बार हो सकता है कि भाई इनमें से किस किस का रिजल्टेंट 4 न्यूटन होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके केस में हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ नहीं है, हमें रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बेटा, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या कब होगी, देखिए फॉर्मूले को रखिए अलग, ठीक है, फॉर्मूले को छोड़िए। ऑब्वियस अगर फॉर्मूला पे भी देखेंगे आप तो थीटा की वैल्यू का, अगर थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, अगर थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, अगर थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बेटा, सॉल्व करेंगे तो F1 प्लस F2 के बराबर। इवन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक पॉइंट है, इस पे दो फोर्सेस है बेटा, एक फोर्स आपका ये है और अगर दूसरा दिस इज F1, ठीक है, और दूसरा फोर्स भी सेम डायरेक्शन में अगर लग रहा है, दिस इज F2, ठीक है। एक है F1 एक है F2, दोनों फोर्स लग रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो क्या है सिंपली ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। ये आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना है पहले रेंज, अगर उस रेंज में ये जो पूछा गया है कि रिजल्टेंट की ये वैल्यू हो सकती है नहीं हो सकती, अगर उस रेंज में पड़ गया तो इसका मतलब हो सकता है रिजल्टेंट इस पेयर का, अगर नहीं पड़ेगा तो नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कब आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, थीटा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मतलब है ये पॉइंट था आपका, इधर है F1 और F2 आपका कहाँ है बच्चों, F2 आपका है इन द अपोजिट डायरेक्शन F2। क्लियर। F1 माइनस F2 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा छोटा ये छोड़िए, आपका मैग्नीट्यूड कितना है उससे हमें मतलब नहीं। इस केस में यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे आपका थीटा कितना है बेटा, थीटा है आपका 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी F1 माइनस F2। क्लियर है। तो ये वैल्यू आपकी आने वाली F1 माइनस F2 करो या F2 माइनस F1, जो भी आपका बड़ा है छोटा है, ठीक है, जो भी फोर्स आपका बड़ा है उसमें से छोटे वाले फोर्स को आप घटा देंगे। क्लियर है। तो ये आपका मिनिमम। अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ से रेंज आ गई आपकी, ये आ गई आपकी रेंज, क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गई रेंज, ये है आपकी पूरी रेंज, ठीक है। अगर रिजल्टेंट इफ रिजल्टेंट does not lies in this range, इस रेंज में अगर रिजल्टेंट आपका नहीं पड़ता है, does not lies in this range, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो गिवन है वो आपका ये पेयर आपका रिजल्टेंट नहीं, उस रिजल्टेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। इफ रिजल्टेंट डज नॉट लाइज इन दिस रेंज देन pair of forces will not have that resultant, that given
रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आपका दिया हुआ है वो रिजल्टेंट ये पेयर ऑफ फोर्सेस आपका नहीं देने वाले। क्लियर है? तो आप करेंगे क्या, सिंपली हमारे पास ये आपके पास पेयर दिए हुए हैं बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास पेयर्स दिए हुए हैं, आपको करना है कि एग्जाम में, ये अभी समझाने के लिए मैंने बताया कि क्या क्या होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, देखिए मैं एक यहाँ पे टेबल टाइप का बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम आर की मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे आर की मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, और आर की मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और यहाँ मैं बना देता हूँ अलग अलग कॉलम आपके लिए। ठीक है, कॉलम में क्या क्या आएगा आपका, कॉलम में पहला है 2 और 2 न्यूटन, फर्स्ट वाला है 2 and 2 न्यूटन, 2 न्यूटन and 2 न्यूटन, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, 2 न्यूटन 6 न्यूटन, 2 न्यूटन 8। क्लियर है? तो इनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2 and 2, ये क्या है आपका 2 and 4, ये है आपका 2 and 6, और ये आपका 2 and 8। क्लियर है? ये आपके अलग अलग फोर्सेस आपके आ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे मैं ये भी लाइन खींच देता हूँ और ये लाइन खींच देता हूँ, ये आपकी टेबल बन गया फटाफट। बस आपको क्या करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आपके आ रही है यहाँ पे वो आप रखे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो चलो देखते हैं, अगर मैं बात करूँ 2 and 2 मैक्सिमम क्या होगा बेटा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 2 6, 2 + 4 = 6, 2 + 6 = 8, 2 + 8 = 10। ठीक है, तो ये आपके आ गए। यहाँ पे मिनिमम की बात है, 2 - 2 = 0। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 - 2 बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएगी। ठीक है, तो 4 - 2 = 2। क्लियर है? यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये क्या है, 6 - 4, 6 - 4 = आपका क्या आ जाएगा बेटा, 6 - 4 नहीं, 6 - 2, 6 - 2 अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 8 - 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ चुकी है। क्लियर है? जब आपकी मैक्सिमम वैल्यूज ये हैं आपके, ठीक है बच्चों, और मिनिमम वैल्यूज क्या है, ये आपकी मिनिमम वैल्यूज है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस रेंज में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जो भी हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, देखते हैं क्या है। वो बोल रहा है कि कैन नॉट हैव रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जहाँ 4 न्यूटन नहीं होगा, यहाँ देखिए 4 न्यूटन आपका कहाँ पे आ रहा है, ये आपका 4 न्यूटन आ रहा है। इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको, ये आपका बच्चों 4 न्यूटन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में कहीं 4 न्यूटन आएगा, यहाँ बीच में 2 और 6 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 4 न्यूटन यहाँ पे है। यहाँ देखिए 6 से और 10 के बीच में आपका क्या है, नहीं आने वाला, यहाँ पे क्या है, नहीं आएगा आपका क्या, 4 न्यूटन नहीं आएगा। 6 से 10 के बीच में आपको 4 न्यूटन नहीं आने वाला, 6 से 10 के बीच में संख्या 4 नहीं आती है। इस वजह से ये जो पेयर आपका होगा, ये पेयर आपको 4 न्यूटन रिजल्टेंट नहीं देगा किसी भी हाल में। क्लियर है? ये पेयर आपको दे रहा है जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 रिजल्टेंट की, ये पेयर आपका दे रहा है 2 से 6 के बीच में 4 आ रहा है कहीं, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे 4 न्यूटन होगा। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, 180 डिग्री पे 4 न्यूटन आएगा, लेकिन यहाँ पे आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो, इस केस में 2 और 8 के केस में आपको रिजल्टेंट 4 नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 and 4, दिस विल बी योर आंसर। कुछ नहीं करना, ये सब जो मैंने बताया है यहाँ पे, ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब समझाने के लिए था बच्चों। आपको बस क्या करना है, फटाफट ये टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लिखिए, यहाँ पे मिनिमम लीजिए, दोनों मैक्सिमम के लिए दोनों को खटाखट जोड़ दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। देखिए दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। ठीक है, 2 और 2 4, और 2 में से 2 गए 0। ठीक है, 4 and 2 6, 4 - 2 2, 6 and 2 8, 6 - 2 4, 8 and 2 10, और 8 - 2 6। ये आपकी आ गई रेंज। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपको, यहाँ पे जहाँ पे जो आ रहा है फटाफट देखिए, यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, यहाँ 6 और 2 के बीच में यहाँ आपका कहीं 4 आएगा बीच में। ठीक है, और यहाँ आपका 6 और 10 के बीच में कोई भी 4 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? टेबल बनाने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए था, डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसको। चलिए